नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं आपके साथ रक्षिता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जो अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के नाम को रोशन कर रहे हैं और स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, अपनी भी आजीविका चला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है रणजीत सिंह बिष्ट। इन्होंने पहाड़ों में खेती करी है और इनको पहाड़ का उत्तराखंड का दशरथ माझी कहा जाता है। इन्होंने क्योंकि पहाड़ों को तोड़ के खेत बनाए हैं और कोरोना के टाइम से खुद तो स्वरोजगार किया ही है बल्कि और लोगों को भी प्रेरित किया है स्वरोजगार के लिए। तो स्वागत है आपका रणजीत सिंह हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप कैसे हैं और कैसी आपकी खेती चल रही है? मैम बहुत बढ़िया। मेरी खेती तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ यहाँ पे। बढ़िया। तो कोविड के सबसे बाद पहले हमें अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मैम मैं रंजीत सिंह बिष्ट एक यहाँ पर गांव में धामस गांव के विकासखंड होलबाग का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं कोविड के बाद जैसे इससे पहले मैं दिल्ली में एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद कोविड में मैं जॉब छोड़ के मुझे एग्रीकल्चर की तरफ काफी बचपन से ही लगाव था। तो मैंने सोचा कि मेरी जो पुश्तैनी जमीन है जो बंजर पड़ी है और कम से कम 60 सालों से बंजर पड़ के पूरा पहाड़ बन चुका था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इसको इसको अपनी आजीविका भी बनाऊं और लोगों को अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी करूं। तो मैंने ठाना कि मुझे पहले खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि पहाड़ों में ना खेती धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती जा रही है और इसकी बहुत सारी वजह हैं कि जैसे जानवर आके खेती खराब कर देते हैं, बेमौसम बरसात हो जाती है, इस वजह से खेती खराब हो जाती है। तो आपको सिर्फ खेती की ही क्यों सूझी, मतलब आपने सिर्फ खेती ही क्यों चुना? आप कुछ और काम भी कर सकते थे। तो मैम जो मेरी पुश्तैनी जमीन थी, क्योंकि एक तो उसका देखो पहाड़ों से हम लोग क्या है, हमारे खेती बाड़ी से पहले हमारे बुजुर्ग लोग इसी की आजीविका चलाते थे और जो बाहर का हम प्राइवेट सेक्टर में हम काम करें तो वहाँ भी काफी सारा हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और यहाँ अपने परिवार के साथ रहेंगे और अच्छा खाएंगे और लोगों को भी अच्छा खिलाएंगे। तो हमारा ये जो जमीन थी तो पूरा पहाड़ बन चुकी थी। तो उसको मैंने 1.5 साल में इसको पूरा अच्छा एक जो से खेत पूरे बह गए थे उनको खेत का वो आकार दिया। उसके बाद मैंने वहां पर हॉर्टिकल्चर में जाके उनसे बातचीत की कि मुझे ये चीज में, क्योंकि देखो जॉब के बाद करना है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ कल हमारे आने वाले वंशज भी वही करेंगे। फिर तो मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो मुझे करना है अपना काम, स्वरोजगार करना है और लोगों को करके दिखाना भी है कि हमने करा तो आप भी कुछ करें। तो अच्छा, इसी वजह जैसे से मैंने आपको पहाड़ों का दशरथ माझी कहा जाता है, तो दशरथ माझी के पहाड़ तोड़ने के पीछे एक इंस्पिरेशन थी उनकी वाइफ। तो आपके इस पहाड़ को तोड़ने के पीछे इंस्पिरेशन क्या रही? इंस्पिरेशन तो मैडम मेरे परिवार पूरा रहा। मेरे परिवार ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। मम्मी पापा लोग कहते हैं कि अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद मैंने कहा कि मुझे अपना जो करना है, मुझे बहुत लगाव मैडम खेती बाड़ी से। बचपन से मैं खेती बाड़ी करना चाहता, लेकिन घर की कुछ मजबूरियां होती जिस वजह से आदमी को शहर जाना पड़ता है। वो हमारे लिए भी ठीक है कि हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें वहां से काफी चीज सीखने को मिलती है। तब हमें अपना पहाड़ याद आता है और अपना खेती बाड़ी याद आता है। तो उसी सोच के मैंने सोचा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा और लोगों को भी करूंगा। अगर मैं स्वस्थ रहा तो मेरे आसपास के लोग कम से कम स्वस्थ रहेंगे। तो आपने मैंने अपनी पहली कमाई कैसे की? क्योंकि ऐसा है कि खेती तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे लगता है इस चीज़ में। तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को, जो आप खेती करके जो भी पैदावार करते हैं जैसे टमाटर, आलू या कोई फूल हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो आपने अपनी पहली कमाई कैसे की? आपने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को उतारा कैसे और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस सब में? जो प्रॉब्लम्स मैम, पहले स्टार्टिंग में मैंने काफी विभागों के चक्कर लगाए कि मुझे हेल्प चाहिए आपसे, और मुझे जैसे कि हमारा एक चेक था तो उसको सारे उधर से बॉन्डिंग करानी है। तो मैंने काफी चक्कर लगाने के बाद जो नहीं हुआ, उसके बाद मैंने खुद अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया और चारों तरफ से अपनी बॉन्डिंग करवाई। 1.5 साल तक 18 लोग मेरे वहाँ लेबरी करते रहे। जब 1.5 साल होने के बाद मुझे इनकम स्टार्ट होनी, जब मैंने खेती में अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग में वेजिटेबल्स का काम किया, जैसे मैंने टमाटर, अदरक, आलू,
गोभी, शिमला मिर्च, इन चीजों की खेती की, और साथ में हॉर्टिकल्चर ने मुझे 150 रेड जोन आड़ू के प्लांट दिए। तो रेड जोन जो आड़ू दिया, तो उसकी जो 14 या 15 महीने के बाद हर साल मुझे फ्रूटिंग होने लगी, तो कम हुई थी पर ठीक हुई थी। और उसके बाद साथ साथ उन्होंने हेल्प की। उसके बाद मेरे यहाँ पर ट्रायल हुआ केसर, जो कश्मीर का केसर है वो मेरे यहाँ ट्रायल हुआ और उसका अच्छा रिजल्ट मेरे वहाँ मिला। तो मैंने उसके बाद जो उसको सेल आउट किया, मैं चेन्नई गया, चेन्नई में मैंने उसको पार्सल किया, तो 800 रुपये ग्राम के हिसाब से हमने उसको सेल आउट किया। तो आज की डेट में मैं यहाँ से सारा अपना जितना भी वेजिटेबल्स होता है मैं दिल्ली मार्केट करता हूँ, तो दिल्ली में उसका अच्छी अच्छी कॉस्ट मिल जाती है मुझे। और चुनौतियां बहुत रही मैंने जिंदगी कर तो रहे हैं। जैसे आप अपना यहाँ का सामान दिल्ली भिजवाते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस तो आपको होता होगा, क्योंकि कुछ सामान जो रास्ते में खराब हो जाता है या कुछ ऐसा, तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं आपको यहाँ से इतनी दूर भिजवाने में? मैम हमारा एक कलीग हैं वहाँ पे हमसे जुड़े हुए, तो वो मुझे डिमांड करते हैं, उसके आधार पर हम भेजते हैं उनको। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे 50 किलो बीन्स चाहिए, फ्रेश बीन चाहिए, तो हम लोग हमारे यहाँ से डेली सर्विस में गाड़ियाँ जाती हैं, तो हम उसमें उसको उसकी कॉस्ट पे करते हैं और हमें अच्छा खासा मुनाफा, यानी कि 3 गुना पैसा मिलता है। अगर हम अल्मोड़ा में सेल करें, हल्द्वानी में सेल करें, तो उसका 3 गुना पैसा हमें मिलता है। तो हमारे लिए भी बढ़िया रहता है मैडम, अगर हम छोटे छोटे करके, जैसे आड़ू मेरे वहाँ रेड जोन आड़ू हुआ था और नेट्री हुआ था, तो मैंने सारा वहाँ 4 से 5 कुंटल आड़ू वहीं सेल किया मैंने। और अभी गिंजर का हम कर रहे हैं, गार्लिक का कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हैं, जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में नेटलिटी का भी थोड़ा बहुत काम किया था मैंने, तो उस पे नेटलिटी में अच्छा खासा मिला, लेकिन लोगों को जागरूक नहीं थी, तो हमने इस वजह से उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। चुनौतियां यही है कि खराब तो ये है कि हम जो खराब होते हैं हम उसको अभी जैसे वो खराब हो जाता है तो उसको जेली के रूप में हम सोच रहे हैं उसको एडिशनल करके ऐड करके तो जेली बनाया जाए। तो तो अब और जैसे लोग वहाँ कमाई बहुत की खुश बात हैं। हो ही रही है, तो आप हमें ये जी। बताइए कि आपकी पहली कमाई कितनी थी और कैसे आपने वो कमाई की? तो मैडम पहली कमाई अभी अभी का जो चल रहा है, ईयर का मेरा बचत जो है 5 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो फर्स्ट जो आपने मैं कैसे सैलरी, कमाई की? सबसे फर्स्ट आपने जब अपना प्रोडक्ट बेचा होगा, मार्केट में लॉन्च किया होगा, तो उससे आपको कितनी अर्निंग आई थी? तो मैडम अर्निंग तो डेली बेसिस पे जैसे 500, 1000, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से अर्निंग हो रही थी। तो मेरे को कहीं बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है सामान को। तो मेरे फार्म में लोग आके, गांव से दुकान वाले आते हैं, हमारे आसपास में कॉटेज के काफी लोग रहते हैं, तो लोग मेरे फार्म में विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद और अच्छा अच्छा दाम भी दे जाते हैं मेरे को। तो मुझे अच्छा। बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है, बट बीच में थोड़ा सा लगा कि जो ऑर्गेनिक हम जो चीजें हम कर रहे हैं वो चीज हमें उसका दाम नहीं मिल पाता, बट दिल्ली में मार्केट मिलने से वो चीजें हमें हो रही है। अच्छा, तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक में जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है? मैडम एग्रीकल्चर अगर हम यहाँ करें पहाड़ के लिए, अगर हम देखो पहाड़ तो उत्तराखंड वैसे ही ऑर्गेनिक के नाम पर, अगर किसी को आप बोलो हम उत्तराखंड से काम कर रहे हैं तो लोग को पता है कि ऑर्गेनिक ही काम होता है। अगर हम इसको बल्क की अगर करें, अगर जैसे मेरे हॉलबाग हॉलबाग पड़ता है मेरा क्षेत्र, तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे मिनी स्टोर अगर ले, जिसे हम अपना प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने के बाद वहां सेल कर दे, तो पहाड़ के लिए काफी हद तक जो है समस्या जो रोजगार की है तो स्वरोजगार में बदलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों को इसलिए परेशानी मैडम नहीं कर रहा लोग, क्योंकि उनको अच्छा दाम नहीं मिल पाता। अब जंगली जानवरों का तो इशू मैडम सभी जगह है पहाड़ों में, कुछ करनी भी पड़ती है अपना। देखो अगर पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हैं, बट अभी इसलिए जानवर ज्यादा है कि लोग कम करने लग गए हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनके खेतों में ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसका जो ज्यादा नुकसान है जो आज कर रहा है उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 100% में से अगर मान लो 80% लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी, 20% जो लोग कर रहे हैं, तो जंगली जानवरों का आतंक उस 20% पे ही होगा ना, क्योंकि बाकी पंचर में तो उसने कुछ नहीं। तो हम तो अगर आप पहाड़ के अपनी लोग फसल को जंगली जानवरों से कैसे बचाते हैं? जी मैम, मैंने अपनी चकबंदी कर रखी है, जो मनरेगा के तहत मुझे एक बाउंड्री मिली है, तो उसके ऊपर मैंने फेंसिंग करा रखी मैडम, लोहे की फेंसिंग। तो उसकी हाइट तकरीबन 8 फुट है। तो उसमें जंगली जानवरों का आना बड़ा उनके लिए बड़े वो है, मतलब आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए करते हैं। बाकी दिन दिन भर हम लोग एक मेरे वहां पर एक लेडी हमने जो मंथली उस पर रखी है सैलरी पे, एक वो रहती हैं, वाइफ रहती हैं, कभी मम्मी होती है, पापा होते हैं, हम लोग होते हैं। तो हम लोग दिन भर वहां सुबह चले जाते हैं 6:30 बजे और शाम को 7-8 बजे तक वहां से वापस आते हैं।
अच्छा, आपको तो अपनी इस इसलिए यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो भी खेती करना चाह रहे होंगे, अपना कुछ स्वरोजगार करना चाह रहे होंगे या अपना कुछ रोजगार करना चाह रहे होंगे उत्तराखंड में रहते हुए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, शहरों में जाए या वहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी में रहे। कुछ लोग पहाड़ों में ही रहना चाहते हैं, यहाँ की शांति को जी अनुभव करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसे करें कि हम लोग को कुछ आय का जरिया मिल जाए उत्तराखंड में ही। तो आपको क्या ऐसी महत्वपूर्ण सीख है जो आप हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे और आपने सीखी हो अपनी इस जर्नी में? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप काम कर रहे हो तो लगन से करिए, आप एक दिन आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आप किसी को ये मत किसी पे मतलब डिपेंडेंट ना हो कि सरकार देगी या देगी, खुद भी कुछ करना पड़ता है मैडम, लगना पड़ोगे। अगर आप खुद करोगे तो उसके बाद सरकार भी आपको मोटिवेट, सरकार तो करती है, बट हम लोगों को जानकारियां नहीं होती कैसे करना है करके। तो सबसे बड़ा होता है कि पेशेंस। अब ये एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आज हमने किया और कल हमें उसका बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसमें तकरीबन हमें 6 महीने साल भर का पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप वेजिटेबल से कर रहे हैं तो 6 महीने का बाद आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। और तो मैं बहुत मैडम बहुत मैं बिल्कुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये सीखें शायद हमारे दर्शक जरूर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल तो आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।